रहे हैं तेजस्विनी और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कहा जाता है कि जब आपका जुनून और आपका लक्ष्य एक साथ सामने आते हैं तो फिर बदलाव की एक जमीन तैयार हो जाती है। आज के हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ बदलाव की बात ही नहीं की बल्कि उसे जमीन पर भी उतारा। एक व्यवसायी और उससे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए दशकों से आप जमीन पर काम करती आ रही हैं और जब आपको मौका मिला, पद मिला, नेतृत्व क्षमता के साथ आपने बदलाव को देश भर तक पहुंचाने का एक अद्भुत प्रयास किया। आज की हमारी तेजस्विनी है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट पूनम शर्मा जी। हेलो पूनम जी, वेलकम टू तेजस्वी। थैंक यू। तो आइए करते हैं मुलाकात पूनम शर्मा जी से। पूनम जी, अमूमन जो फिकी की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कहा जाता है कि ये एक बहुत ऊंचे तबके की महिलाओं का एक ग्रुप है जो काम करता है, लेकिन क्या काम करता है ये सवाल सबके जहन में रहता है। क्या खास है फिकी फ्लो के काम को लेकर? मैं 22 इयर्स से इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ एज अ मेंबर, फर्स्ट गवर्निंग बॉडी मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। सो ये इसलिए है क्योंकि बिजनेस वुमेन का एक चेंबर है, पर जो हम काम करते हैं हम 3 स्तर पे करते हैं, ऑन द ग्रास रूट लेवल पे, मिडिल क्लास लेवल पे एंड अपर इशेलॉन्स ऑफ द सोसाइटी। अब अपर इशेलॉन से मैं शुरू करते हुए बताती हूँ कि जैसे कई लेडीज़ अपनी कंपनीज भी रन करती हैं या उसमें डायरेक्टर हैं, उन्हें मालूम नहीं है क्या करना, वो सब काम करेंगी, पर जहाँ फाइनेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ विल्स हैं, शेयर्स हैं, कैसे इन्वेस्ट करना, जो पैसा बनाए उनको नहीं मालूम है, तो हम उन महिलाओं को भी हेल्प करते हैं। मिड एंड द ग्रास रूट लेवल पे स्किलिंग, अपस्किलिंग, कि पहले तो उनको वर्कफोर्स में लाना, फिर उनको कैसे अगर ऑलरेडी हैं तो अपस्किल फॉर बेटर जॉब प्रमोशंस, एंड देन also skilling in financial literacy जो बहुत ज़रूरी है, then connecting them with all ये सारे जो e-market platforms हैं, जैसे हम लोग स्टार्टअप्स भी करते हैं। स्टार्टअप्स में भी जो लड़कियां कुछ अपना काम करना चाहती हैं, जो अब उन्होंने काम कर लिया और अब वो बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं। और आपको ये मालूम है कि सरकार ने बहुत बहुत स्कीम्स महिलाओं के लिए दी हुई हैं, बिल्कुल, एंड बहुत फाइनेंस भी है। उनको कैसे एक्सेस करना, कैसे उनको यूज़ करना, कैसे फॉर्म्स भरना, फॉर एग्जांपल एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एमएसएमई अवार्ड्स दिए थे हमारी लेडीज़ को फ्रॉम ऑल लेवल्स, और हमने देखा वो जो 200 बेस्ट लेडीज़ थी, कईयों में उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं था, कईयों में लीगल या फाइनेंशियल कंप्लायंसेस नहीं थे। तो हम इन सब को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को हैंड होल्ड करके लेके चलते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि जो भी महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं उसको लेकर अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो वो फिकी फ्लो के पास पहुंच सकती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बट हमारी एक कमी है कि हम लोगों ने इसको या तो हम कर नहीं पाए हैं या हमने इतनी एफर्ट नहीं की है कि हम इसको कैसे स्प्रेड करें वर्ड को। और हमारा जो इम्प्रेशन है, जैसे अभी नियरली लैक्स ऑफ विमेन आर स्किल्ड, हमारे इसी ईयर का मैं बता रही हूँ, और वो जो इम्प्रेशन जो कभी बैठ गया होगा, क्योंकि बिजनेसमैन की विमेन जो है वो 1983 में इकट्ठे आई थी उनके हस्बैंड्स के बोलने पे, या फिकी के जो मेंबर्स हैं, और जो उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम उसी चीज़ की ज़रूरत थी कि आइए बैठिए, आप कुछ करिए, आप भी आगे बढ़िए। मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उनकी बहुएं कह सकते हैं या घर की महिलाएं कह सकते हैं, उन लोगों ने आकर ये मंच तैयार किया। लेकिन ये 83 की बात है ना, तब से अब तक तो इतने दशक बीत गए हैं, मुझे लगता है अब आप लोग जमीन से ज्यादा जुड़ पा रहे हैं। बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अभी भेजूंगी भी सरकार के कई मिनिस्ट्रीज़ में जो हमारी स्किलिंग रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ट्राइबल्स की है, जो हमने विलेज अडॉप्शन किया है। अच्छा, अडॉप्शंस, क्योंकि चैप्टर्स अपने अपने विलेज अडॉप्ट करते हैं, और स्किलिंग तो लाखों में किया है। और हमने वेडिंग इंडस्ट्री, मैंने भी खासकर वेडिंग इंडस्ट्री को और रूरल स्किलिंग एंड अर्बन स्किलिंग सबको लेके
एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बनाया है। फॉर एग्जांपल वेडिंग इंडस्ट्री में ईमा से टाई अप किया, इवेंट एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, और उनके साथ मिलके हमने महिलाओं को जगह जगह पे थ्रू आवर चैप्टर्स, जो 21 चैप्टर्स हैं और 4 यंग फ्लो के चैप्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनके थ्रू उनको ट्रेनिंग दी है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, फूल बनाने का, और फिर वो टाई अप किया हल्दीराम के साथ कि जब आप पैकिंग करेंगे तो वो फूल लगाएंगे उनके। सो इतनी महिलाएं जुड़ी हैं क्योंकि उनको पैसा भी मिला है और बैठे बैठे कुछ मिनटों में उन्होंने खूब सारे फूल बना दिए। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाती है कि आप लोगों के पास रीच है, बड़े बड़े कंपनियों तक पहुंचने की रीच है, और जो ग्राउंड लेवल पे महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें मदद अगर मिल जाए तो बाजार के साथ जोड़ना, ब्रांड्स के साथ जोड़ना, उनको कमाई के अवसर देना, ये बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत भी है और शायद वही ज़रूरत आप लोग पूरा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम फैसिलिटेटर हैं, हम वो फोरम हैं जो हम बात भी करते हैं, क्योंकि सोशल एम्पावरमेंट भी चाहिए लेडीज़ के लिए। हमें एक फोरम चाहिए जहाँ हम अपनी बातें भी रख सकें और एक्शन भी कर सकें, और हम दोनों करते हैं। कैसे आपके एक्सपीरियंस ने आपको तैयार किया, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहकर काम करना इट्स ऑफ कोर्स अ बिग चैलेंज। हमारी विमेन जो हमारी मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल्स भी हैं और वो बिजनेस विमेन भी हैं, छोटा भी बिजनेस है, बड़ा भी है, डिफेंस में भी हैं, एंड ऑल्सो जो हम लोगों ने एस्पिरेशनल इंडिया देखा है और जो इंस्पिरेशनल इंडिया देखा है। जब हम लेडीज़ को बुलाते हैं बात करने, मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। हमारी एक चैप्टर चेयरपर्सन है, उसको 1 महीना हुआ था एज बिकमिंग द चैप्टर चेयरपर्सन इन माय ईयर, और उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं काम करूँगी तो मैं आगे चल पाऊँगी, साथ साथ में मैं ट्रीटमेंट भी कराऊँगी और साथ साथ में मैं काम भी करती रहूँगी, मुझे प्लीज़ मत बोलना कि आप स्टेप डाउन करके किसी और को कर देना। मैंने उसको कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी और ना किसी को पता चलने दूँगी यह बात, आप अपना काम करिए। शी यूज्ड टू कम टू दिल्ली, गेट हर कीमो, कम बैक, एक स्कार्फ बांध के अपने हेड पे और अपने प्रोग्राम्स करती थी, और पूरा चैप्टर ने उसको हेल्प किया। ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज फिकी फ्लो की लेडीज से भी मिलती हैं, और जिससे हम कनेक्ट करते हैं और हम बुलाते हैं टॉक के लिए, उनसे भी मिलती हैं। मुझे लगता है कि जैसे हम लगातार बोलते हैं ना कि अगर महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, महिलाओं को ही उठकर आगे होना आना होगा, एक दूसरे का हाथ थामना होगा, इकट्ठे मिलकर ही आगे बढ़ पाएंगे आप। तो ये मेरे को लगता है एक तस्वीर है जो आप लोग ज़मीन पर साकार करने का प्रयास तो कर रही हैं। लेकिन पूनम जी, जब भी ऐसे कोई चैलेंज आते हैं तो अमूमन अपने अंदर की एक ऐसी क्षमता सामने आ जाती है जो शायद आप भी पहचानते नहीं होंगे। कुछ ऐसा एहसास आपको भी हुआ जब आप प्रेसिडेंट बनी फिकी फ्लो की? मैं सोचती हूँ कि हाँ, महिला ही महिला को साथ देती है, क्योंकि वही उसकी प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम समझ सकती हैं। सो ऑफ कोर्स वी आर देयर, बट जो हम कहते हैं ना कि हमें कोई उड़ान भरने से कोई रोक नहीं सकता, बट अगर समाज साथ में है तो वो उड़ान लंबी और तेज़ हो सकती है। सो मेरे उसमें भी फैमिली सपोर्ट बहुत रहा है, मेरी बेटियों का, मेरे हस्बैंड का, मेरी बाकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली का। कितनी बार ऐसे चैलेंजेस आए हैं कि मेरी ज़रूरत थी सबको और मैं खड़ी नहीं हो पाई फैमिली फंक्शंस पे। मेरी बेटी की शादी थी इस साल, तो उसमें भी कई जगह पे जब मैं काम करती थी मतलब बट कुछ लैकिंग था, तो सब लोग मिल के करते थे। आपने जैसे कहा सबने आपका साथ दिया। चलो पीछे जाते हैं, कुछ पन्ने पलटते हैं। जब शादी नहीं हुई थी आपकी, आप एक व्यवसायिक घराने में नहीं आई थी, आप एक डिफेंस फैमिली से आती हैं, ऐसे कौन से आपकी रेयरिंग, आपके परिवार में ऐसे कौन सा डिसिप्लिन था, कौन सी वैल्यूज़ थे जिनके हिसाब से अब आपको इस मंच पर आके परफॉर्म करने में वो शक्ति भी हासिल हो पाई? सो डिफेंस में ना एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बना देता है एक इंडिविजुअल को, क्योंकि हर साल आप घर भी चेंज करते हैं, या 2 साल में या 3 साल में, फिर आप स्कूल भी चेंज करते हैं, फिर आप नेबर्स भी चेंज करते हैं और आप फ्रेंड्स भी चेंज करते हैं। सो मुझे लगता है जो एक जल्दी जल्दी से मिलना, फ्रेंडशिप्स बनाना, एंड हर सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट करना। लेकिन आपने जैसे बताया कि आप झांसी से थी, और ये दौर उस वक्त की बात है, 3 दशक पहले की बात हो रही है।
जब समाज में हमारी एक सोच होती थी महिलाओं को लेकर, खासकर छोटे गांवों, कस्बों, छोटे शहरों में, तो वो सोच बहुत ज़्यादा मुखर थी। तो आप जैसे एक महिला जिनको था कि मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, शादी के बाद किस तरह की बाधाएं या किस तरह की ज़िंदगी होती थी कि जिसमें से निकलकर आपने अपना एक रास्ता चुना? सो हमारी फैमिली बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थी। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी, मेरी सिस्टर इन लॉ भी स्कूल जाती थी देखने। में भी अपना ही स्कूल था, उसमें कोऑर्डिनेटर के मैं काम करती थी। पर फिर भी मुझे था कि मुझे कुछ अपना भी करना है। मैंने बहुत तरीके निकाले। कभी मैंने फार्मिंग की तरफ देखा, हर्बल फार्मिंग कैसे करूं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स जाके सीखे, कोर्स किया। अच्छा, छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज किए सीखने के लिए। किस किस तरह के कोर्सेज किए? मैंने सुना आपने बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज किए थे। मुझे जो भी कुछ मिलता था, वेदर इट वाज हीलिंग कोर्स, लर्निंग अबाउट शेयर्स, हाउ टू फॉर्म कंपनीज, ऑनलाइन जो कोर्सेज शुरू हो गए थे, दैट वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। एंड आयुर्वेदिक बुक्स पढ़ी मैंने, बॉटनिस्ट केमिस्ट के साथ बैठी मैं, और फिर मैंने सोचा कि ये मैं कुछ ऐसा तेल बनाऊं, क्योंकि वो बेस था मेरे पास टू अंडरस्टैंड आयुर्वेद, जो इतने सालों से मैं देख रही थी। सो आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग शैम्पूज, क्रीम्स, ऑयल्स, ट्राइंग आउट। वो होता है ना छोटा सा, उसमें करके फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर ट्राई आउट करते थे सब कुछ, ओपिनियन एंड फीडबैक, एंड दैट इज़ हाउ द ग्रोथ केम, स्मॉल एंड स्टेडी। ग्रोथ आई, छोटे छोटे कदमों से आपने बड़े बड़े कदम लिए, लेकिन उस पर मैं वापस आऊंगी। उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहें तेजस्विनी। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट पूनम शर्मा जी। पूनम जी, आपने जैसे बताया कि आप बहुत छोटी जगह से थी ना, डिफेंस बैकग्राउंड से आपने जो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी डेवलप की, उसके बाद आप एक बहुत छोटी झांसी, उस समय बहुत छोटा होता था, वहाँ से आप आगे बढ़ी। एक छोटी ज़मीन आपने अपने एक व्यवसाय के तौर पर तो तैयार की, लेकिन फिर महिलाओं के साथ ज़मीन पर जुड़कर काम करने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये स्टोरी तब शुरू होती है जब मेरी शादी हुई थी और मैं झांसी गई। मुझे नहीं पता था कि बुंदेलखंड कैसा है, मैं कभी गई नहीं थी वहाँ पे। और वहाँ देखा कि सिक्योरिटी इश्यूज़, मैंने आपको बताया, बहुत थी उस टाइम। निकलना मुश्किल होता था, क्योंकि शाम के बाद स्पेशली, और महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। पर्दे में होती थी मोस्टली, और हम लोग भी थोड़ा सा ढक के ही बाहर निकलते थे। और उस टाइम लेडीज़ भी बहुत कम काम करती थी। मुझे ऐसा याद है कि 2-3 बुटीक्स थे जो अपने घर से लेडीज़ चलाती थी। सो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने काम ढूंढना शुरू किया अपने लिए, क्योंकि आई वॉज एम्बिशियस टू डू समथिंग, टू डू सम वर्क। सो तब तक हमारी फैमिली बहुत सोशल वर्क, समाज सेवा बहुत करती थी। मेरे फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ के साइड से, मेरे हस्बैंड के, सबके अपनी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ग्राउंड लेवल पे। सो मैंने वहाँ भी काम करना शुरू किया। मैंने सोचा मुझे भी अपना अलग से काम करना चाहिए। सो मेडिकल जो बहुत नीडेड था वहाँ पे, और एम्पावरमेंट। और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज सोशल एम्पावरमेंट इज़ इक्वल टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और जहाँ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगी वहाँ सोशल चेंज ज़रूर आएगा। तो अब ये मेरा लक्ष्य है अभी आफ्टर द प्रेसिडेंटशिप, कि जाके उनके लिए काम, कैसे उनको क्या काम करना चाहिए और कैसे उनको गाइड करना। मतलब आपको लगता है कि अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट का रास्ता खुल जाता है, वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपने शुरू में एक बात कही, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आपने की, कि फिकी फ्लो के प्रेसिडेंट होने के नाते बहुत सारे चैप्टर्स में आपने इस बात पर जोर भी दिया है। क्या बदलाव और कितना महत्वपूर्ण लगता है ये? क्योंकि एक सोच है कि भाई महिलाएं कहाँ पैसों का, गणित का हिसाब करेंगी ना, ये एक सोच सी है बिल्कुल, जो शायद आज की महिलाएं इसे भ्रांति साबित कर पा रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैंने अपने में जो लेडीज़ हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं थी और गांव की, वो मोबाइल उनके पास है, उनको 1 2 3 नंबर भी नहीं मालूम, पर आपने कभी देखा वो मोबाइल चला लेती हैं? सब चलाती हैं मोबाइल। सो दैट मीन्स कहीं इंटेलिजेंस
उनकी बहुत है, और कहीं अगर उनको थोड़ा भी समझाया जाए दे कैन टेक ओवर वॉट एवर दे विश टू टेक ओवर. सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब सरकार ने उनको बैंक अकाउंट दिए थे, इट वाज वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स मेरे हिसाब से. क्योंकि एक जो इज्जत थी कि कभी पैसा कमाती भी थी, अगर कहीं छोटा मोटा काम करके खेतों में भी, तो सारा पति के हाथ होता, तो मांग मांग के लेना पड़ता था. सो अगर उन्हें अपना बैंक अकाउंट चलाना और उसमें अपना पैसा बचाना, और जो स्कीम्स स्टेट की हों या नेशनल की हों, अगर उनको समझ आ जाए तो उनका एम्पावरमेंट बहुत बढ़ जाएगा. आपकी भी तो बेटियां हैं ना, तो आज वो भी इस कॉज को ज्वाइन कर रही हैं. हाउ डू दे परसीव यू? क्योंकि होता है ना कि हमारी मम्मा आज इस तरह काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, तो एक गर्व का एहसास तो होता होगा उन्हें भी. सो अभी पढ़ाई उन्होंने ख़त्म की, फिर उन्होंने वर्क शुरू किया, और अभी दोनों मैरिड हैं. वन जस्ट सम मंथ्स बैक, 1 to 3 years बैक. सो थोड़ा फैमिली लाइफ में बिजी हैं, बट मेरे साथ जब मैं जाती हूँ विलेज में, मेरे साथ जाती हैं, एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठूँ उनके साथ, एंड यू नो दे शुड बी मेड टू फील वी ऑल आर इक्वल. तो मैंने देखा मेरी बेटियाँ भी बैठेंगी, उनको गले लगाएंगी. सो वो फीलिंग एंड सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ डूइंग समथिंग आएगी, आ रही है, और आई एम श्योर कि मेरा काम ये आगे लेके जाएंगे. तो फिकी फ्लो प्रेसिडेंट के तौर पर जब आप इस पोस्ट, क्योंकि लिमिटेड टेन्योर होता है, जब आप इस पोस्ट से हट जाएंगी, तब के लिए आपने अपने क्या लक्ष्य रखे हैं? मैं और मेरा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए क्या करना, एंड फिकी फ्लो की मैं पास्ट प्रेसिडेंट्स काउंसिल है, जो भी डायरेक्शन भी देती है और काम भी करती है, उसमें आई विल बी एक्टिव. और जहाँ जहाँ महिलाओं के हित के लिए कोई भी मुझे कहीं बुलाएगा, आई विल बी अवेलेबल. लेकिन आपने जैसे फिकी फ्लो प्रेसिडेंट के तौर पर लगभग 1 साल पहले आपने टेक ओवर किया. अब टेन्योर के हिसाब से 1 साल का टेन्योर होता है, लेकिन टेन्योर के बाद आपके अपने लक्ष्य हैं. लेकिन इस 1 साल में पूनम जी, आपकी क्या विजन या क्या मिशन रहा जिसके आधार पर आपको लगता है मैंने अपना इम्पैक्ट जरूर डाला है? So we have a very common vision and mission, which is power to empower. उसके तहत हर प्रेसिडेंट आती हैं, और किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि हर काम सब कुछ नहीं हो सकता पूरे 1 साल में. सो मैंने विकसित भारत के 6 पिलर्स उठाए हैं, विच इज़ सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, विमेन इन टेक, एंड युवा शक्ति. मुझे लगता है आज के भारत की सारी ज़रूरतें हैं ये. ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी फेवरेट इश्यूज़ हैं, जो उनको लगता है कि इनको उठाना चाहिए, और मैं भी उसको मानती हूँ. और स्पेशली जब उन्होंने कहा था कि विमेन लेड डेवलपमेंट, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर विमेन के लिए ही काम हो रहा है, अगर विमेन ही इसकी बेनिफिशरी हैं, तो उनकी भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए. बिल्कुल. चलिए यहाँ पर आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं, आपके बारे में कुछ और बातें जानने के लिए. शुरू करें? हाँ जी. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पावर या पर्पस? पर्पस. पर्पस विल टेक यू टू पावर इन विच एवर फील्ड यू आर राइट. डूइंग. महिलाओं को लेकर एक सोच जो आपको अपने अनुभव से लगता है इसे खत्म करना जरूरी है. महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए. दे डोंट वांट सिंपैथी. कोई एक फैसला जिंदगी में आपने जो किया हो, जिसे लेते हुए एक सामान्य महिला की तरह आपको भी डर लगा, लेकिन जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? जब फिकी फ्लो की प्रेसिडेंटशिप की बात आई थी, कब एक डाउट आया था मुझे कि इतनी लर्नड, एजुकेटेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग विमेन है, विल आई बी एबल टू लीड देम प्रॉपर्ली? क्या मैं उनको सही डायरेक्शन, विजन, मिशन में आगे ले जा सकती हूँ? थोड़ा सा सेल्फ डाउट हुआ था, बट आई गॉट ओवर इट. अगर सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट को एक काम के माध्यम से बताना हो तो वो क्या होगा? एम्पावरमेंट इज टेकिंग योर ओन डिसीजंस लाइफ में. फैमिली डिसीजंस हो, आपके पर्सनल डिसीजंस हो, या आपको काम करने के डिसीजंस हो. ओके. आपके लिए सक्सेस क्या है? एक इम्पैक्ट डालना या फिर एक लेगेसी छोड़ के जाना? लेगेसी. ओके. एंड हाउ डू यू डिफाइन योर लेगेसी? सो इफ यू हैव डन समथिंग, उसका इम्पैक्ट रहा है, तो आपकी लेगेसी अपने आप ही बनेगी. अमूमन हम ग्लास सीलिंग की बात करते हैं कि महिलाएं जो कुछ हटकर कर रही हैं वो एक ग्लास सीलिंग तोड़ने का काम कर रही हैं, बट ग्लास सीलिंग इन टुडेज टाइम्स, इज इट अ मिथ या आपको लगता है ये रियलिटी है अभी?
रियलिटी है काफ़ी हद तक बहुत सारी ग्लास सीलिंग्स ब्रेक हो गई हैं, बट ब्रेक करना भी ज़रूरी है क्योंकि इफ़ देर आर नो ग्लास सीलिंग्स द स्काई इज़ द लिमिट फॉर वीमेन। ऑफ कोर्स। अच्छा, महिलाओं को लेकर अगर कोई एक समस्या जो आपको लगता है ये मैं हल कर सकती हूँ रातों रात, आपको ऐसी पावर मिले, तो वो क्या होगी? चेंजिंग माइंडसेट। हम कहते हैं ना सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना चाहिए, बट आई फील सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। एक बार हमारे मन में आ जाए तो सोसाइटी का माइंडसेट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। पूनम जी, आपके बारे में लोग अमूमन ये तो जानते हैं कि ये एक बिजनेस वुमन है, ये एक प्रेसिडेंट रही हैं, एक लीडरशिप दे रही हैं आप, वो सब बातें एक तरफ, कोई ऐसी बात आपके बारे में जो लोगों को नहीं पता? आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन Okay. and I am I do yoga. I have learned from many schools of yoga. I do skydiving. I'm a trained PADI certified scuba diver. Wow. I do skiing. So that so is there's my an adventurous side to you. लेकिन आपने इतनी जो योगा गिनाई है हमें, ये आपके फेस पे जो इतनी चमक है, ये उसी का राज है? रेगुलर योग? ये रेगुलर योग भी और एक्सरसाइज परफेक्ट, मतलब कुछ भी होना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, प्लस आयुर्वेदिक आइटम्स दैट आई यूज़। पूनम जी, अगर आपको जैसे आज आपको एक ऑप्शन दे कि भाई पूनम बहुत काम कर लिया, अब होम मेकर रहो या फिर बिजनेस वुमन, क्या चूज करना चाहेंगे आप? सी, हर चीज़ में अपने आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हेन यू नीड व्हाट द मोस्ट। जिनकी मजबूरी होती है दे हैव टू अर्न, बिकॉज 2 इनकम फैमिलीज भी ज़रूरी है एट दैट टाइम। बट पर्सनली मेरे लिए मैंने दोनों बैलेंस किया, वर्क लाइफ बैलेंस। जब ज़रूरत थी तो आई लुक्ड आफ्टर द फैमिली ऑल्सो, एम्बिशन था, आई वर्कड ऑल्सो। एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। बीच में मेरा मन आया कि मैं अपनी जो PhD मैंने शुरू की थी थोड़ी सी, मैं कंप्लीट करूँ। सो बच्चे छोटे थे, मैं दिल्ली ट्रैवल करती थी, नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में जाती थी। मतलब झांसी से हर रोज आते थे? वीकेंड्स पे। वीकेंड्स पे। और फिर मैं अपने बच्चे, छोटे बच्चे थे, उनको भी लेके आती थी साथ में। अच्छा। देन आई रियलाइज्ड कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एंड आई विल डू इट लेटर, व्हिच आई स्टिल थिंक आई विल। अच्छा, अगर आपको अपनी लीडरशिप को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? टीम स्पिरिट, टीम वर्क। मैंने बहुत कोशिश की है कि सबको साथ में लेके चलें, और बहुत लोग जुड़े हैं मेरे साथ। कई चीज़ें तो ऐसा भी नहीं थी कि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, बट आई मेड श्योर कि एवरीबडी इज स्टैंडिंग विद मी टू गिव देम द कॉन्फिडेंस। आखिर टीम मतलब लीडरशिप क्या होता है कि आपको आगे लीडर्स बनाना है ना। आई थिंक ट्रू लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, जो आपने कोशिश की। कार्यक्रम के अंत में क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं, अगर वो आपसे प्रेरणा लें तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? फॉलो योर ड्रीम। ड्रीम बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि पंख आपके पास हैं, आसमान सबका है, तो उड़ने से कौन रोक सकता है। और अगर कोई बाधा आए तो उसको दूर करो, लेकिन उड़ो जरूर, सपने उड़ना ज़रूरी है। जी, किसी वे में उड़ना है। आई थिंक यही एग्जाम्पल आप भी सबको दे रही हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी स्तर पे आपके सामने बाधा तो आ ही सकती है। आप बहुत बड़े घर के हैं या बहुत छोटे घर की हैं, आपके बड़े सपने हैं या छोटे सपने हैं, पूरे तो खुद ही करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप अभी जो काम कर रही हैं फिक्की प्रेसिडेंटशिप के बाद भी आप उस काम को इसी रफ्तार के साथ जारी रखें। बुंदेलखंड आपके प्रयासों से वहाँ की महिलाएं खूब आत्मनिर्भर हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। तो ये हमारे साथ पूनम शर्मा जी, जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप अपने मैसेजेस, अपने फीडबैक्स हमारे साथ जरूर शेयर करिए। हमारा ईमेल आईडी है tejaswini@gmail.com, स्क्रीन पर आपके सामने। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। खामोशियों